Hello everyone, a very warm welcome to our YouTube channel Inter Learning Academy. We are here with the video for Class 2 English Unit 9 and the name of the chapter is The Magic Porridge Pot. Let's start. Children, this story is about a little girl. One day she went to the forest. एक दिन वो कहाँ जाती है? She goes to the forest and she met an old woman. And that old woman has given her a magic pot. एक जादुई गरी pot. Let's see what happens after that. The magic porridge pot. Once there was a little girl named Tara. She lived with her mother. They were very poor. So children, this story is about a little girl. Can you see the little girl? This story is about a little girl. Little का मतलब होता है छोटी girl. This story is about a little girl. And girl का नाम क्या होता है? What is the name of the girl? The name of the girl is Tara. She lived with her mother. वो अपनी मम्मा के साथ रहती थी. वो अपनी माँ के साथ रहती थी. They were very poor. वो बहुत ज़्यादा गरीब थे. Poor का मतलब होता है गरीब. So once there was a little girl and the name of the girl is Tara. She lived with her mother. They were very poor. One day she went to a forest. एक दिन वो forest जाती है. Now children, what is forest? Forest का मतलब होता है जंगल, जहाँ पे बहुत ही बड़े बड़े पेड़ होते हैं, बहुत सारे animals रहते हैं, birds and reptiles. So one day she went to a forest. There she met an old woman. वहाँ पे एक बूढ़ी औरत से मिलती है. Old का मतलब होता है बूढ़ी, woman का मतलब होता है औरत. So one day she went to a forest. वो कहाँ पे जाती है? जंगल जाती है. जंगल जाती है और वहाँ पे she met an old woman. The old woman gave her a pot. Can you see? That old woman gives her a pot. क्या देती है उसे? एक pot देती है. Pot मतलब बर्तन देती है. She said, "This is a magic pot." अभी कहने लगी, the old woman कहने लगी कि ये तो एक magic pot है. ये एक magic pot है. Can you see this? The girl is having a magic pot in her hand. The old woman tells her that ये तो एक magic pot है. It will cook porridge for you when you say. अब तुम्हारा जब भी मन करेगा ये तुम्हारे लिए porridge बनाएगा. No children, what is porridge? Porridge is sort of दलिया भी बोल सकते हैं उसे शीरा भी बोल सकते हैं या हलवा भी बोल सकते हैं. तो this old woman she gives her a pot and that is a magic pot. एंड बोलती है, क्या बोलती है, इसे क्या कहती है कि ये तो एक मैजिक पॉट है. आपका जब भी मन करेगा, जब ये तुम्हारे लिए पोरेज बनाएगा, तुम्हारे लिए ये दलिया बनाएगा. दिस इज अ मैजिक पॉट. इट विल कुक पोरेज फॉर यू व्हेन यू से. कुक पॉट कुक, जब भी तुम कहोगे कुक पॉट कुक, जब तुम्हारे लिए पोरेज बनाएगा. इट विल स्टॉप मेकिंग पोरेज व्हेन यू से स्टॉप पॉट स्टॉप. अभी तुम्हारे लिए पोरिज बनाना बंद कर देगा जब तुम इसे कहोगे स्टॉप पॉट स्टॉप. फाइन चिल्ड्रन, देयर आर टू वर्ड्स हियर. लेट्स सी. कुक पॉट कुक का मतलब, अब जब ये गर्ल लिटिल गर्ल कुक पॉट कुक बोलेगी जब ये मैजिक पॉट दलिया बनाएगा. जब ये इसे स्टॉप पॉट स्टॉप बोलेगी जब ये दलिया बनाना बंद कर देगा. तारा वॉज वेरी हैप्पी. तारा बहुत खुश थी. क्यों खुश थी? क्योंकि उसे मैजिक पॉट मिल गया था एंड जब उसका मन करेगा वो पोरेज बना सकती है. फाइन, कैसे बनाएगी? शी हैज टू से कुक पॉट कुक. अब जब भी उसे रोकना होगा शी हैज टू से स्टॉप पॉट स्टॉप. तारा वॉज वेरी हैप्पी. तारा बहुत खुश थी. शी रैन टू हर मदर. वो दौड़ते हुए अपनी माँ के पास जाती है एंड सेड, मदर वी विल नो लॉन्गर बी हंग्री as I have got a magic pot. अब दौड़ते हुए मम्मा पास जाती है. दौड़ के मम्मा पास जाती है, अपनी माँ पास जाती है एंड कहती है, माँ अब हम लोग भूखे नहीं रहेंगे क्योंकि मुझे एक मैजिक पॉट मिला है. What did she get? She got a magic pot. दौड़ते दौड़ते बहुत खुश थी लिटिल गर्ल. Why she was happy? Because she got a magic pot. दौड़ते हुए अपनी माँ के पास जाती है एंड कहती, माँ अब हम लोग कभी भी भूखे नहीं रहेंगे क्योंकि मुझे एक मैजिक पॉट मिला है. वी विल नो लॉन्गर बी हंग्री. हंग्री का मतलब होता है भूखा रहना. एज आई हैव गॉट ए मैजिक पॉट. तारा सेड टू द पॉट, कुक पॉट कुक एंड द पॉट कुक पोरेज. कैन यू सी दिस गर्ल? हर नेम इज तारा. तारा मैजिक पॉट से बोलने लगी,
कुक पॉट कुक, जब ये कही बोली कि कुक पॉट कुक, जब ये जो मैजिक पॉट था पोरिज बनाना चालू कर दिया। हर मदर वॉज वेरी हैप्पी, उसकी माँ भी बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। एंड दे बोथ एट पोरिज, वो दोनों पोरिज खाने लग गए थे। फाइन चिल्ड्रेन, वन डे व्हेन तारा हैड गॉन आउट, हर मदर फेल्ट हंग्री। एक दिन क्या होता है, तारा किसी काम से बाहर जाती है, अब उसकी माँ को बहुत तेज की भूख लगी होती है, तो उसकी माँ बोलती है क्यों ना मैं मैजिक पॉट से पोरिज बनाऊं। शी सेड टू द पॉट, वो पॉट से कहने लगी कुक पॉट कुक। द पॉट स्टार्टेड कुकिंग पोरिज। जैसी तारा की माँ पॉट से मैजिक पॉट से कहने लगी कुक पॉट कुक, वो जो मैजिक पॉट था वो पोरिज बनाना चालू कर दिया। After eating, her mother said, "Do not cook pot." But the pot went on cooking. जब उसने खाना खा लिया, जब उसने पोरिज खा लिया, जब उसने पॉट से कहा डू नॉट कुक पॉट, अब मत बनाओ, बट जो पॉट था वो बना ही जा रहा था, पोरिज बना ही जा रहा था। Soon the porridge started spilling on the floor. धीरे धीरे जो पोरिज था, जो दलिया था, वो नीचे गिरने लगा। स्पिलिंग का मतलब होता है फैलना, जैसे कुकर से कोई भी चीज़ बाहर आ जाती है, उसी तरह पूरा जो दलिया था, पूरा जो पोरिज था, वो बाहर गिरने लगा, पूरा फैलने लगा। इट स्टार्टेड स्पिलिंग ऑन द फ्लोर। फ्लोर का मतलब होता है ज़मीन पे। मदर कॉल्ड आउट अगेन, माँ ने फिर से कहा वेट, डू नॉट कुक एनी मोर, रुको रुको और मत बनाओ। बट द पॉट डिड नॉट स्टॉप, बट पॉट था कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। पॉट पोरिज बनाई जा रहा था, पॉट पोरिज बनाई जा रहा था। मदर रैन आउट ऑफ द हाउस, माँ क्या करती है, दौड़ते दौड़ते घर से बाहर जाती है। एंड द पोरिज फॉलोड हर, एंड उसके पीछे पीछे पोरिज भी जाने लगता है। सून देयर वाज पोरिज एवरीवेयर, जल्दी ही पूरे हर जगह पोरिज ही पोरिज हो गया है। एवरीवेयर का मतलब होता है हर जगह। सून देयर वाज पोरिज एवरीवेयर, धीरे धीरे पोरिज हर जगह फैल गया। द होल विलेज सॉ इट, पूरा गांव देखने लग गया। होल मतलब पूरा, विलेज का मतलब होता है गांव। सॉ इज द पास्ट टेंस ऑफ सी, पूरा गांव इस चीज को देखने लगा। दे रैन टू ईट द पोरिज, पूरा गांव बाहर आ गया था। क्यों बाहर आ गया था, क्योंकि सबको लगा रही ये तो इतना सारा पोरिज आ गया बाहर, सब लोग खाने लगे। व्हेन तारा केम बैक शी सॉ दैट द रोड वॉज फुल ऑफ पोरिज, जब तारा वापस आती है उसने क्या देखा, उसने ये देखा कि पूरी रोड पे पोरिज फैला हुआ था, पूरी रोड पे पोरिज गिरा हुआ था। शी रैन होम एज फास्ट एज शी कुड, वो दौड़ते दौड़ते अपने घर जाती है। शी हर्ड हर मदर शाउट, उसकी माँ चिल्लाती है तारा द पॉट इज कुकिंग एंड इट विल नॉट स्टॉप। अब उसकी माँ तारा से बोलती है पॉट अपने आप ही बनाई जा रहा है, वो तो बिल्कुल रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। तारा कॉल्ड आउट, तारा बोलने लगी स्टॉप पॉट स्टॉप, रुको पॉट रुको। एंड इट स्टॉप, एंड ऑटोमेटिकली पोरिज बनाना बंद हो गया। इट स्टॉप कुकिंग पोरिज। सो चिल्ड्रन, दिस स्टोरी इज अ folk tale. Fine, I hope you have enjoyed this story. Now children, what are the new words that we have learnt in this chapter? Magic, cook, porridge, spilling, hole and village. Now children, what do you mean by magic? जादू, जादुई पॉट, जादुई बर्तन। कुक का मतलब होना है खाना बनाना। पोरिज दलिया या हलवा। स्पिलिंग का मतलब होता है फैलना। होल का मतलब होता है सहारा। विलेज का मतलब होता है गांव। फाइन चिल्ड्रन, नाउ लेट्स सी व्हाट इज देयर इन द नेक्स्ट स्लाइड। रीडिंग इज फन। वेयर डिड तारा गो वन डे, तारा कहाँ पे जाती है एक दिन? तारा वेंट टू द फॉरेस्ट वन डे, तारा वेंट टू द फॉरेस्ट वन डे। नेक्स्ट, व्हाट डिड द ओल्ड वुमन गिव तारा, ओल्ड वुमन ने तारा को क्या दिया था? उसने एक मैजिक पॉट दिया था। द ओल्ड वुमन गिव हर अ मैजिक पॉट, क्या दिया था? मैजिक पॉट, बर्तन दिया था मैजिक वाला। व्हाट डिड द मैजिक पॉट कुक, मैजिक पॉट क्या बनाता था? द मैजिक पॉट कुक पोरेज, क्या बनाया? पोरेज। हु सेड डू नॉट कुक पॉट, ये किसने कहा डू नॉट कुक पॉट? तारा की मम्मा ने, तारा की माँ ने कहा। तारा's mother said do not cook mom, do not cook pot. तारा की माँ ने कहा do not cook pot. Next,
Why was there so much porridge on the road? हर जगह porridge क्यों गिरा हुआ था? हर जगह porridge क्यों फैला हुआ था? There was so much of porridge on the road because her mother did not know how to stop the pot from cooking the porridge. इसलिए क्योंकि उसकी माँ को पता नहीं था कि इसे कैसे रोकना है, इसलिए हर जगह porridge फैला हुआ था. Now let's talk. What do you eat for your breakfast? आप breakfast में क्या खाते हो? I eat bread butter jam. Sometimes I eat porridge. Sometimes I eat paratha and chai. So children, what do you like to eat in your breakfast? You can discuss this with your parents. Next, would you like to eat wheat porridge? Yes, I like to eat wheat porridge. Have you seen any magic? Yes, we have seen many magic. कहाँ पे देखा था? मेले में. Tell us about it. क्या मैजिक देखा था? एक magician, what he was doing? He was taking out the pigeon from here. He was taking out the pigeon from here and that pigeon flew away. So what did the magic man do? He has taken out, यहाँ से peacock, यहाँ से pigeon निकाला and that pigeon उड़ गया. It had flew away. Next, what do you call magic in your own language? जादूगर, जादूगरनी, जादुई. Fine? Next, say aloud. These are the rhyming words. Pot, dot, caught, hot. Let's repeat. Pot, dot, caught and hot. Now let's repeat this. Caught, bought, taught, fought. So children, these are some of the rhyming words. What are rhyming words? Usually we find the rhyming words in the poem which have same ending. देखो same spellings है. See here, they are the rhyming words. इनके pronunciation भी एक जैसे लगता है. Last के जो words रहते हैं वो एक जैसे pronounce करते हैं. Fine, let's repeat. Pot, dot, caught and hot. Caught, bought, thought and fought. Next we have cook, hook, book and took. Cook, hook, book and took. Here we have moon, soon, moon and spoon. Let's repeat. Moon, soon, moon and spoon. Now let's write. Fill in the blanks with a, an or the. So children, what are a, an and the? They are the articles. Let's start doing this. Once there was a beautiful garden. Can you see? This is a garden. क्यों लगाया? क्योंकि एक ही garden था. Once there was a beautiful garden. Next, the garden had an apple tree, orange tree, and a guava tree. Fine children? So these are the articles. Articles are of two types. We have definite articles and indefinite articles. We have a, an and the. Once there was a beautiful garden. The garden had an apple tree, an orange tree and a guava tree. In the garden lived a big giant. Can you see? He's such a big giant. The giant did not like children to play in the garden. Can you see here? The children. The giant used to eat a fruit every day from the garden, but he did not share this with the children. So his garden dried up. Let's read out once again. Once there was a beautiful garden. बहुत ही सुंदर garden था. Garden में there was an apple tree, an orange tree and a guava tree. Children, हम लोग a कब लगाते हैं और an कब लगाते हैं? A लगाते हैं for the consonants and an लगाते हैं for the vowels. Children, what are vowels? A, E, I, O, U are the vowels and rest of the letters are consonants. For example, B, C, D, F. So these are consonants and these are vowels. We use A with consonants and we use an with vowels. Fine children? Once there was a beautiful garden. The garden had an apple tree. यहाँ पे an क्यों लगाया? Because it is starting with A and A is a vowel. And a guava tree. A guava tree.
G is consonant, इसलिए मैंने यहाँ पे A लगाया है. In the garden lived a big giant. बहुत ही बड़ा giant रहता था. The giant did not like children to play in the garden. The giant used to eat a fruit, fruit every day from the garden, but it did not share this with the children. So the garden dried up. See how bad the giant was. वो किसी को fruit खाने नहीं देता था, इसलिए सारे fruit trees, so his garden dried up. सारा garden उसका सूख गया था. So children, we should always learn how to share the things. Fine. Next, word buildings. Look at the letters given below and make words starting with them. Now children, can you see these letters? This is K and we have to make words with 1, 2, 3. What we can write with K? Kite भी लिख सकते हो, kind भी लिख सकते हो. Next we have P. P से we can write P, A, S, T past. J से what we can write? Jump लिख सकते हैं. J, U, M, P, jump. Next we have T. T we can write time, team. Let us write team. T, E, A, M, team. Next we have M. M से we can write moon. M-O-O-N, moon. Let's read out the words. K-I-T-E, kite. P-A-S-T, past. J-U-M-P, jump. T-E-A-M-T. M-O-O-N, moon. Now let's eat. Your mother makes delicious porridge. Would you also like to learn how to make it? आपकी मम्मा बहुत टेस्टी, बहुत ही डेलिशियस, बहुत ही यम्मी पोरेज बनाती है. क्या आपको सीखना है मम्मा पोरेज कैसे बनाती है? Ask your mother or any older person to help you. आप लोग गैस नहीं चलाओगे. You can ask your mother or your grandmother to stand in front of you and learn from her. What are the things that you need to make a porridge? We need milk, दूध, porridge and sugar, dalia powder and shakkar. Take hot milk. सबसे पहले we'll take the hot milk. Add cooked porridge. See, we have to add that porridge into the boiled milk and after that add sugar and eat it. Then we have to stir it and we have to eat it. Next, repeat this recipe in your own language to the class. Now children, you can discuss this with your partners or with your classmates. Fine? It's your friend's birthday. You are presenting a bunch of balloons to her to decorate in a party. These balloons are your friendship balloons. Choose a name for each from the box and color them. So children, can you see here? There are some words given here. Let us start reading the words. First word is caring. Then we have sharing. Then we have kind. Then we have friendly, helpful, forgiving and truthful. Now what we have to do here, children? We have to write the names or write the words in front of the balloons. Let's start doing this. We'll write this as caring, sharing. Second, right? So that you will learn the letters and you will learn the spellings as well. Kind, friendly, then we have helpful, then we have forgiving, last one we have truthful. Children, you can do this and you will color. You can color also any colors. Like I prefer to color it in a multicolors. You can use many different colors like balloons आपको colorfully अच्छे लगते हैं. Fine, so you can color them. Now, would you like to tell the class a story about any one of these balloons? Now children, what you have to do here is you have to tell a story about any one of the balloon using any words. Okay, once I was going to the market, I saw a blind woman crossing the road. मैंने क्या देखा? एक blind woman. मतलब जिसके आंखें नहीं रहती है. I saw a blind woman crossing the road. Then I saw a little boy coming and helping that blind woman, and that boy was very, very helpful. So children, you can create the own story like this. Fine children, let me repeat this story again. Once I was going to the market. On the way or on the road, I saw a blind woman. She was unable to cross the road. She was unable to cross the road.
Then a little boy, छोटा सा boy, a little boy comes and he helps the old woman to cross the road, and he was very helpful to the old woman.